हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चर्चा में रहे हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में लगभग हम 80 से ज़्यादा पूरे वीक चर्चा में रहे एमसीक्यू देखेंगे। इसका फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और कुछ साथ में मैं एडिशनल फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो इस हफ्ते से पहले चर्चा में थे, ताकि हम दोनों आपस में लिंक कर पाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाल ही में केरल ने किस पहल के तहत मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की शुरुआत की है? तो केरल सरकार का एक इनिशिएटिव है वन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वन हेल्थ इनिशिएटिव केरल सरकार की एक पहल है जिसके तहत जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है यानी जो संक्रामक रोग होते हैं उसकी रोकथाम के लिए केरल सरकार ने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू करने की बात की है। तो ये आपका एक स्वास्थ्य पहल यानी वन हेल्थ इनिशिएटिव। आगे चलते हैं। केरल देखिए एक वजह से और चर्चा में है, सुबह ही मैंने वीडियो में बनाया था। भारत सरकार के द्वारा अदानी के एक बंदरगाह को अभी ऑपरेट करने की अनुमति मिल गई है जिसका नाम है विझिंजम। ठीक है, विझिंजम एक आपका पोर्ट है केरल में। ठीक है, और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। ट्रांसशिपमेंट का अर्थ होता है अगर किसी बड़े जहाज से आप दूसरे जहाज में अपना कार्गो शिफ्ट करते हैं तो ऐसे पोर्ट की आपको जरूरत पड़ती है। भारत वर्तमान में श्रीलंका और सिंगापुर में इस तरीके के पोर्ट का यूज करता है। अगर ये पोर्ट अब भारत में बन जाएगा, जो कि पूरी संभावना है क्योंकि 7700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अदानी इसमें कर रहा है, तो इसमें भारत सरकार का कहीं ना कहीं जो विदेशी व्यापार है काफी तेजी से फलेगा और फूलेगा। तो विजिंजम जो बंदरगाह है वो केरल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रही वीरानम झील किस राज्य में स्थित है? तो वीरानम झील आपके तमिलनाडु में स्थित है। हुआ क्या है इस बार, इसका जो लेवल है वो सूखे के कारण 0 मिलियन क्यूबिक फीट को टच कर गया। ठीक है, 0 मिलियन क्यूबिक फीट को टच कर गया, यानी बिल्कुल ही इसमें पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। तो तमिलनाडु में स्थित एक झील है और ये चोल वंश के टाइम की झील है, इसको याद रखना है। राजादित्य चोला द्वारा ये बनवाई गई थी। ठीक है, राजादित्य चोला, तो काफी पुरानी समय की ये झील है। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज ने संयुक्त समुद्री बल सीएमएफ के नेतृत्व में एक ऑपरेशन के तहत अरब सागर में 940 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए। तो देखिए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकूडा। इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकूडा ये अभियान था और आईएनएस तलवार के तहत इंडिया ने ये खेप आपकी जब्त की है 940 किलोग्राम की। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के जो मार्कोस कमांडो होते हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में खबरों में रही करीबा झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो करीबा आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी यहां पर भी क्या हुआ है, इससे पहले जिम्बाब्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एमरसन मंगांगवा, उन्होंने ये कहा था कि एल निनो जो मौसमी घटना होती है इसके कारण जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया इन तीनों में सूखे जैसे हालात हो रहे हैं। तो जो ये करीबा झील है ये आपका करीबा डैम के पीछे बनी हुई है। ठीक है, अफ्रीका में 2 डैम बहुत फेमस है, एक करीबा डैम और दूसरा असवान डैम। असवान डैम नील नदी के ऊपर है, करीबा डैम आपका जाम्बेजी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो साथ में जो फैक्ट बताता हुआ चल रहा हूं सब ये आए हुए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। जाम्बेजी रिवर के ऊपर ये है। तो इसमें भी यही हुआ था, एल निनो के कारण या सूखे के कारण इस लेक का वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम चला गया है, तो इसीलिए ये भी चर्चा में थी, इसको याद रखिएगा। फिर बता देता हूं 2 डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है करीबा डैम जो जाम्बेजी नदी के ऊपर है, और जाम्बेजी नदी एक बात और याद रखिएगा, जिम्बाब्वे और जाम्बिया इनके बीच का बॉर्डर भी फॉर्म करती है, यानी दोनों के कंट्री के बीच का बॉर्डर है ये। और दूसरा डैम आपका है असवान डैम। ठीक है, असवान डैम आपका नील नदी के ऊपर स्थित है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। और हाँ, जिम्बाब्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे एक वजह से चर्चा में है, क्यों? जिम्बाब्वे ने अपनी नई गोल्ड समर्थित मुद्रा लॉन्च किया जिसका नाम है जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड, इसको याद रखिए। हाल ही में समाचारों में देखी गई काली खांसी किस प्रकार की बीमारी है? तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है पर्टूसिस।
ठीक है, तो पर्टूसिस एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, या इसको देखिए काली खांसी या वूपिंग कफ इस नाम से आ जाए तो उसको भी याद रखिएगा, वूपिंग कफ। तो जर्मनी वगैरह में इसके अभी काफी ज्यादा केसेस देखने के लिए मिले हैं, इसलिए चर्चा में थी। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे ये होता है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। ठीक है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस, इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, इसी का नाम है। आपने सुना होगा छोटे बच्चों को एक टीका लगता है, डीपीटी का। ठीक है, तो जो डीपीटी का टीका है वो इसी से लगता है, इसी के लिए लगता है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। तो जो पी है इसमें वो इसी बीमारी को रोकने के लिए है, क्योंकि बच्चों के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है या जो श्वास नली होती है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाता है और कभी कभी सवेयर केस में मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो पर्टूसिस आपका बैक्टीरियल बीमारी है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम। ठीक है, रॉटरडैम में ये आयोजित अभी किया गया है और भारत ने इसमें अपना पक्ष रखा है कि हम लगातार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारत इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में वर्तमान में 4th नंबर पर है दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, लगातार भारत आपने देखा होगा सोलर पार्क्स एस्टेब्लिश कर रहा है। इवन अदानी, ठीक है, खावड़ा गुजरात में, ठीक है, खावड़ा गुजरात में अभी सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो नीदरलैंड का एक और शहर है जो कैपिटल है उसकी एम्स्टरडैम। ठीक है, इसकी कैपिटल एम्स्टरडैम है। एम्स्टरडैम में एक बहुत फेमस इंटरनेशनल एनजीओ है ग्रीन पीस। ठीक है, तो ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टरडैम में ही स्थित है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ अभी बने हैं। और एक बैंकिंग से संबंधित और न्यूज है, अभी एसबीआई ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आइडिएशन एक्स, इंश्योरेंस सेक्टर में या बीमा सेक्टर में आपका इनोवेशन लाने के लिए या नवाचार लाने के लिए, और दूसरा एसबीआई ने अपना एक यात्रा के लिए यानी ट्रैवल के लिए एक स्पेशल कार्ड लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है माइल्स। ठीक है, तो ये ट्रैवल वगैरह के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्होंने कार्ड लॉन्च किया है। तो ये दोनों अभी चर्चा में है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो देखिए क्यों चर्चा में था, कल हमने इसको कवर किया था। इन्होंने अपना अभी एक नया लोगो और आदर्श वाक्य, ठीक है, आदर्श वाक्य इन्होंने चुना है। और आदर्श वाक्य के रूप में इन्होंने क्या चुना है कि वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर। संस्कृत में है वो, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, जहां पर इतिहास को भविष्य के लिए सहेजा जाता है। ये इनका नया आदर्श वाक्य है और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व या सर्वेक्षण विभाग है, वो भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इनको याद रखिएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है SJVN, यानी सतलुज जल विद्युत निगम। उन्हीं का एक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है नाथपा झकरी। ठीक है, नाथपा झकरी, वहां पर ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है नाथपा झकरी कौन सी नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यह यक्षगान के। यक्षगान आपका जो लोक नृत्य है, ये मैंने आपको बताया था कोस्टल कर्नाटका, माफ कीजिए, कोस्टल कर्नाटका, यानी जो कर्नाटका का तटीय क्षेत्र है वहां पर ये यक्षगान होता है। और केरल का एक थिएटर है आपका थेयम। ठीक है, थेयम से इसकी तुलना कभी कभी की जाती है, उसी तरह ये लगता है। मुंह पर कई सारे कलर लगाए जाते हैं और फिर इसमें डांस किया जाता है। इनका देखिए एक और नाम इस स्पेशल डांस के कारण पड़ा था, भागवत श्रेष्ठ। ठीक है, भागवत श्रेष्ठ के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये आप सब याद रखिएगा। गरबा आपका पंजाब का है, कथकली केरल का है। ठीक है, केरल का आपका एक और है मोहिनी यट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम बहुत फेमस है। ये आपका स्पेशली फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। सफेद कलर की साड़ी इसमें जिसमें गोल्डन बॉर्डर होता है वो इसमें पहनी जाती है।
कथक आपका उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है। टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिसमें से केरल है, मोहिनीअट्टम है और कथक है जो इस प्रश्न में शामिल है। आगे चलते हैं। यक्षगान याद रखिएगा, यक्षगान आपका कोस्टल कर्नाटका में होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिपरी बोला जाता है, इसके अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? तो टॉप के चारों बता देता हूं। रैंक 1 पर है यूएसए, सेकंड रैंक है चाइना की, थर्ड रैंक है रशिया की और फोर्थ रैंक है इंडिया की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडिया। तो बाकी आप टॉप के 3 भी याद रखिएगा, यूएसए, चाइना और रशिया। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत लगातार अब जो स्पीड है हमारे इंटरनेट की उसको तेज करने के लिए कोशिश कर रहा है। लगातार 5G फोन्स भी लॉन्च हो रहे हैं और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी लगातार होती रहती है। तो सी डॉट देखिए क्या है, ठीक है, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, ठीक है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये वाला डिपार्टमेंट देखता है। तो इसने आईआईटी जोधपुर के साथ 5G एरिया में या 5th जनरेशन की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक टाई अप किया है। इसके अलावा बहुत सारे अभी चर्चा में है। एसजेवीएन ने टाई अप किया है आईआईटी पटना के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एसजेवीएन आपका हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट करता है, तो वहां पर इन्हें टनल या सुरंग वगैरह बनानी पड़ती है। तो टनल की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एसजेवीएन ने टाई अप किया है। अभी एक फिडे का चेस टूर्नामेंट हुआ था इंडिया में, और वो पहला इंस्टीट्यूट बना था जहां पर फिडे का चेस टूर्नामेंट आयोजित किया था, वो था आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास एक वजह से और चर्चा में है, श्रीलंका के कैंडी में ये एक अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कैंपस ये कहां पर खोल चुका है? जांजीबार जो कि तंजानिया में है, वहां पर आईआईटी मद्रास ने ही अपना कैंपस खोला है। तो ये आईआईटी इस वजह से चर्चा में थे। और हाँ, एक उत्तर प्रदेश का आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर क्यों चर्चा में है? आईआईटी कानपुर ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जो सशस्त्र बल होते हैं हमारे, उनके जो दुर्गम इलाके होते हैं वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए आईआईटी कानपुर ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ टाई अप किया है। तो इस वजह से आईआईटी को चर्चा में थे। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये चाइना के शंघाई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, चीन के शंघाई में। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? जकार्ता में आसियान का सेक्रेटेरिएट भी मौजूद है। आसियान क्यों चर्चा में था? आसियान फ्यूचर फोरम, ठीक है, आसियान फ्यूचर फोरम का अभी फर्स्ट एडिशन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 2023 की समिट हुई थी, वहां पर वियतनाम ने ये प्रपोज किया था। तो इसमें भारत के तरफ से भी अभी रिप्रेजेंटेटिव गए थे और ये हुआ था आपका वियतनाम की राजधानी हनोई में, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि पहला है आसियान फ्यूचर फोरम। आसियान में टोटल 10 कंट्री हैं, आसियान प्लस 6, जिसमें आसियान और उसके 6 फ्री ट्रेड पार्टनर आते हैं, उसमें इंडिया शामिल है। तो इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इंडिया आसियान प्लस 6 का मेंबर है, ठीक है। तो ये सारे चर्चा में थे। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो क्या है? आपकी रुपया, इंडोनेशियन रुपया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, पहले तो यही बता देता हूं ये कहां पर है। तो ये गुजरात के गांधी नगर में है। इसने डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन या नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया? तो फ्रांस की ये कंपनी है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय याद रखिएगा, ये गांधीनगर में स्थित है। एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 पदक या 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, पैरा कीनो क्या होते हैं? जो आपके जैसे पैरालंपिक्स होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या जो दिव्यांग लोग होते हैं, उसकी ये नौका वगैरह, या जो आपने देखा होगा एक पतली सी बोट में बैठ के केयाकिंग उसको बोला जाता है, तो वो ये करती हैं और इनका नाम है प्राची यादव, ठीक है। तो वाटर स्पोर्ट से संबंधित है। वाटर स्पोर्ट से संबंधित एक प्रश्न पक्का इस बार बनेगा बिल्किस मीर का, ठीक है। बिल्किस मीर भी यही स्पोर्ट खेलती हैं जिसको किनोइंग बोला जाता है, ठीक है, कैनोइंग इसको बोला जाता है। तो बिल्किस मीर क्यों अभी चर्चा में है? भारत की तरफ से जूरी मेंबर बनने वाली
किसमें? पेरिस 2024 के ओलंपिक में ये पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो बिल्किस मीर आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और हाँ, ओलंपिक के बारे में दो चीजें और इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारे लिए। ओलंपिक में जो ध्वजारोहक आपने देखा होगा, ध्वजारोहक जो सेरेमनी होती है उसमें भारत की तरफ से ध्वजारोहक कौन बनेंगे? तो भारत के फेमस टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल ये बनेंगे। और ओलंपिक की जो मशाल आती है उसको इंडिया में कौन लीड करेगा? तो भारत के शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, दोनों प्रश्नों का अंतर समझिएगा। जो ओलंपिक की मशाल आपने देखा होगा जलने के बाद सारी दुनिया में घूमती है, उसको भारत में अभिनव बिंद्रा जी लेकर चलेंगे, अभिनव बिंद्रा जी उसको लीड करेंगे। और जो ध्वजारोहण की सेरेमनी होगी ओलंपिक्स में पेरिस में, उसको शरत कमल जी लीड करेंगे, टेबल टेनिस से संबंधित। हाल ही में शंघाई ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इस सीजन में अभी तक केवल एक रेस ही हारे हैं, वो भी इनकी कार खराब हो गई थी, बाकी सारे रेस यही जीते हैं। शंघाई या चाइना, इसको चाइनीज ग्रैंड प्री भी बोलते हैं, याद रखिएगा, या चाइनीज ग्रैंड प्री। और इससे पहले ये जैपनीज ग्रैंड प्री भी जीत चुके हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले युजवेंद्र चहल। हाल ही में इन्होंने अभी यह कारनामा किया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? रीड योर वे, यानी अपने तरीके से पढ़े। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डे और बता देता हूं, 25 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड मलेरिया। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे की इस बार की थीम क्या रही? एक्सिलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, सुन लीजिए, लिखूंगा तो टाइम बहुत जाता है। एक्सिलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इस बार की थीम रही, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ज्वालामुखी माउंट इरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? एक्चुअल में भी क्या हो रहा था इस माउंट इरेबस से, और ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें से प्रतिदिन अभी $6000 की सोने की या गोल्ड डस्ट निकल रही थी, सोने की धूल इसमें से निकल रही थी, तो इसको आप याद रखिएगा, ये चर्चा में है। इसके अलावा एक और ज्वालामुखी अभी चर्चा में है, माउंट रुआंग। माउंट रुआंग आपका नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड, नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां पर स्थित है, और इसमें भी अभी विस्फोट हुआ है। इसके साथ साथ माउंट एटना, माउंट एटना जो कि इटली में है। इटली के कहां पर है ये? सिसिली द्वीप। ठीक है, सिसिली द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भूमध्य सागर में उपस्थित ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहीं पर माउंट एटना स्थित है। माउंट एटना में अभी विस्फोट हुआ तो वहां पर धुएं के छल्ले निकल रहे थे, तो ये काफी नई सी घटना थी, इसलिए ये चर्चा में था। ये सारे आप याद रखिएगा, अभी सब न्यूज में थे। हाल ही में खबरों में रहा भंडासर जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भंडासर जैन मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, और इसके लिए माना जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण इसमें पानी के स्थान पर मोर्टार या सीमेंट के साथ 40,000 किलोग्राम घी का उपयोग किया गया था, तो इसीलिए काफी यूनिक टेम्पल है। नीचे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डाला है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है? तो इस आर्टेमिस अकॉर्ड्स बोला जाता है इंग्लिश में। स्वीडन इसमें शामिल होने वाला भी लेटेस्ट कंट्री बना है, भारत भी इसमें शामिल है। आर्टेमिस समझौता देखिए किस क्षेत्र से डील करता है? ये जो आपका अंतरिक्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष के पीसफुल यूज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग से ये संबंधित है। और एक और इसी नाम से ये आर्टेमिस समझौता है, अकॉर्ड है, एक आर्टेमिस मिशन भी है। आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिका या अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम नासा है, वो चंद्रमा पर फिर से लोगों को लैंड कराने की बात कर रही है, तो आर्टेमिस मिशन भी याद रखिएगा, ये चंद्रमा पर लैंडिंग से संबंधित है। आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोग से संबंधित है। स्वीडन की अगर राजधानी की बात करें तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, इसको याद रखिए। हाल ही में वासुकी इंडिकस नाम के सबसे बड़े सांप का जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो यह गुजरात में खोजा गया है।
ठीक है, और ये माना जा रहा है इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अवशेष हमें यहाँ पर मिले हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा सांप इसको बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 11 से 15 मीटर रही होगी इसके जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर, और इसका जो वजन रहा होगा लगभग 1000 किलो या 1 टन रहा होगा। तो काफी बड़ा ये सांप है। नाम याद रखिएगा वासुकी इंडिकस, और वासुकी सांप वही है जिसको शिवजी अपने गले में धारण करते हैं, उसका नाम है वासुकी, तो उसी के नाम पर ये रखा गया है। आगे, हाल ही में किस देश ने पियोलॉजी 1-2 विमान वेधी या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है आपकी? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? इसका नाम है 38 पैरेलल या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लैटिट्यूड। ठीक है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 38 पैरेलल इसको बोला जाता है। ये नॉर्थ कोरिया और आपका साउथ कोरिया को अलग करता है। रैम्पेज मिसाइल जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये इजराइल की एक मिसाइल है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 का विषय क्या है? दिन मैंने आपको बता दिया, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, और विषय इस बार क्या था? रीड योर वे, यानी अपने तरीके से पढ़े। एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन बहुत पुरानी संस्था है, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसको यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट एजेंसी बना दिया गया 1950 में, और तब से इसका नाम है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो रिपोर्ट याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एशिया में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यहां पर हो रहा है या तापमान बढ़ रहा है। हाल ही में समाचारों में आया मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो केरल के इडुक्की। ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में यह स्थित है, इसको याद रखिएगा। और ये तमिलनाडु और केरल के बीच में एक विवाद का विषय रहता है। ठीक है, पेरियार नदी के ऊपर ये बना हुआ है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। होता क्या है, देखिए ये इसमें एक डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम। इसमें पानी को रोका जाता है, तो जो स्टेट्स हैं आपस में, इन दोनों में विवाद रहता है कि क्योंकि पानी एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, आप सभी को पता है, हर राज्य को उसकी जरूरत होती है। हाल ही में अभी हुआ क्या था, जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया ने एक अभी केरल सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट लगाई थी, जिसको लेकर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई थी, इसलिए ये चर्चा में है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत कार्य करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने टाइगर लैंडस्केप्स के लिए सतत वित्त सम्मेलन की मेजबानी की? तो देखिए आप सभी को पता है, टोटल देश में दुनिया में 13 टाइगर रेंज कंट्रीज मानी जाती हैं, या जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश उसमें शामिल हैं। तो उसी के लिए इन्होंने कहा था कि जो टाइगर के लैंडस्केप्स हैं, यानी टाइगर का जो परिदृश्य है जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, उसका हम फाइनेंस कैसे करें आने वाले कुछ सालों में। तो उसके लिए एक सम्मेलन था जो भूटान में आयोजित किया गया। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को आपका विश्व टाइगर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। टाइगर का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है आपका? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। टोटल टाइगर की अलग अलग 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत ने इन 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बार किया गया था। तो ये सारी आप चीजें याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे आते हैं, स्नो लेपर्ड आता है, प्यूमा आता है, चीता आते हैं, लॉयन आते हैं। तो ये सारे इसमें कुछ जानवर आते हैं। टोटल 7 बिल्ली की प्रजातियां इसमें ओवरऑल हम इसको कवर करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें भारत में किसको टाइगर स्टेट बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या काफी ज्यादा है। हाल ही में किस संगठन ने टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? तो देखिए ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, जो आपका ओशियन है, ओशियन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए कैसे लोग अपने इकोनॉमी को या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पूरा 3 तरफ से जो हिस्सा है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट निकाली है IUCN ने। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इसके द्वारा जारी की जाती है, जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में या संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। अभी देखिए IUCN एक और वजह से चर्चा में है, सुबह वाले वीडियो में मैंने कवर किया था। इसमें क्या है, अभी मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है, कहां पर? तमिलनाडु में। वहां पर तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहर की एक सर्वेक्षण वहां पर चल रहा है। उनकी कितनी संख्या है उसको लेकर एक सर्वेक्षण वहां पर चल रहा है। तो उस वाले सर्वेक्षण में IUCN के ऑब्जर्वर भी आएंगे, यानी IUCN के जो मेंबर्स होंगे वो भी उसको ट्रैक करने के लिए आएंगे। तो ये इस वजह से भी चर्चा में है। हाल ही में किस संस्था ने सूजन रोधी दवा निमेसुलाइड का उपयोग पर सुरक्षा चेतावनी जारी की? यानी इसका उपयोग बहुत ज्यादा भारत में बढ़ रहा है। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, यानी सूजन को कम करने से संबंधित ड्रग है। तो इसकी जो चेतावनी जारी की है वो की है IPC ने, यानी इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन। ठीक है, इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन ने इसको वार्निंग जारी की है। देखिए, ये भारत में जितनी भी दवाइयां आती हैं उसके लिए जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे या जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, मानक, वो यही तय करता है। ये एक वजह से और चर्चा में है। देखिए, भारतीय फार्मा उद्योग, यानी भारतीय जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो भारतीय फार्माकोपोइया कमीशन करता है। तो फार्माकोपोइया कमीशन के स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश अभी बना है। ठीक है, पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो ये बना है निकारागुआ। निकारागुआ, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ज्यादातर पूछता रहता है। तो ये आप चीजें देख लीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना इटली के किस क्षेत्र में स्थित है? मैंने आपको बता दिया, भूमध्य सागर में उपस्थित सबसे बड़े द्वीप सिसिली पर उपस्थित है। अभी यहां पर धुएं के छल्ले निकल रहे थे, इस वजह से ये चर्चा में था। इटली का ही एक और, बल्कि दो ज्वालामुखी बता देता हूं जो लगातार न्यूज में रहते हैं। एक है विसुवियस। ठीक है, माउंट विसुवियस क्यों चर्चा में है? अभी इटली का एक शहर है पोम्पेई। ठीक है, पोम्पेई एक शहर है इटली का। पोम्पेई शहर में रोमन काल के एक बैंक्वेट की खोज की गई है जिसमें दीवार पर आपकी नक्काशी है। तो काफी पुराना बैंक्वेट मिला है। पोम्पेई शहर जो है वो विसुवियस यानी माउंट विसुवियस के पास ही स्थित है। तो ये भी इटली का ही एक ज्वालामुखी है। और दूसरा बहुत फेमस है स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है लाइट हाउस टू द मेडिटेरेनियन सी, या भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज जिसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत भयानक विस्फोट होते हैं। यह भी इटली में स्थित है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली उपग्रह श्रृंखला तियांगटोंग 1 विकसित की? तो ये चीन की श्रृंखला है। देखिए, तियांगटोंग 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आपने देखा हुआ जितना भी हमारा मोबाइल फोन से कॉल्स वगैरह होती हैं वो सब किसके थ्रू होती हैं? मोबाइल टावर्स के थ्रू। लेकिन चीन की जो ये तियांगटोंग है ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड कॉलिंग के लिए ये चीन अपनी सीरीज लॉन्च कर रहा है। इसमें टोटल चीन 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी ये एक तरह से ग्राउंड पे जो आपके टावर्स होते हैं, सिग्नल की दिक्कतें होती हैं, इसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है। जमीन के लिए आपको पता है टावर्स के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो एक तरह से चीन का ये नया इनोवेशन है सैटेलाइट बेस्ड कॉलिंग। तो 3 सैटेलाइट कॉलिंग वगैरह के लिए चीन डेवलप कर रहा है। नाम क्या है? तियांगटोंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही लॉन्च हुआ है शैनजोउ 3। चीन का जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, चीन का स्पेस स्टेशन है अपना। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चीन को 2011 में बाहर कर दिया था। तो चीन ने अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर लिया। शैनजोउ 3 क्या है? शैनजोउ 3 मिशन लॉन्च किया है जिसमें स्पेस स्टेशन पर चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। कल या परसों चीन ने ये लॉन्च किया है। तो इसको भी याद रखिएगा, शैनजोउ 3। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा चीन के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, इसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में पहली बार यूरेशियन उदबिलाव प्रजाति को किस बाघ अभ्यारण्य में रेडियो टैग किया गया था? तो 2 रेडियो टैग की घटनाएं अभी चर्चा में है। एक ये है, एक मैंने नीचे भी डाला है। तो ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इसको टैग किया गया था, रेडियो टैग किया गया था। बाकी देखिए सारे मध्य प्रदेश के ही इन्होंने इसमें दिए हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। पेंच आपका MP और महाराष्ट्र इसके बॉर्डर पर पड़ता है। बांधवगढ़ भी आपका MP में ही है। यूवीचॉल S वैक्सीन जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो यूवीचॉल S
पहले बताता हूं, ये एक ओरल वैक्सीन है, ठीक है, यानी जैसे आपका पोलियो की वैक्सीन पोलियो दिया जाता है आपको मुंह में ड्रॉप डाल के, उस तरीके की वैक्सीन है। और ये कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा बीमारी जिसको हिंदी में आप हैजा बोलते हो, उससे संबंधित है। साउथ कोरिया की एक कंपनी द्वारा विकसित की गई है, तो हैजा इसका सही उत्तर होगा। बात करें अगर हैजा की, तो हैजा हमारी वायरस से होती है, बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जैसे आपका काली खांसी था वैसे ही, और इसके बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? वाइब्रियो कॉलरे, ठीक है, वाइब्रियो कॉलरे इस बैक्टीरिया से ये होता है। आगे चलते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। हाँ, 2 वैक्सीन अभी और चर्चा में है, दोनों बता देता हूं। एक तो आज ही मैंने शॉर्ट्स बना के डाला था, उसको देख लीजिएगा। इसका नाम है mRNA 4157, या इसको V940 भी बोला जा रहा है। तो ये किसके लिए? ये एक स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर से संबंधित एक वैक्सीन है जो अभी ट्रायल चल रहा है। इसका यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, यानी अभी ये ट्रायल फेज में है। इसके अलावा पहला देश कौन बना है जिसने मेनिंजाइटिस से संबंधित वैक्सीन लगाया है, जिसको मैन 5 CV बोला जा रहा है, ये नाम है। ये आपका संबंधित है मेनिंजाइटिस से, या एक दिमाग में आने वाली सूजन से, और ये नाइजीरिया के द्वारा लगाया गया है। नाइजीरिया पहला देश बन गया है विश्व में जिसने ये लगाए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये आपका अबू धाबी में आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2 थोड़ा सेम है। एक जो सबसे पहला प्रश्न था, एनर्जी कांग्रेस, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये आपकी हुई रॉटरडैम में, नीदरलैंड्स में। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये आपकी हुई UAE के अबू धाबी में। हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए किसे विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ममता जी सागर जी को। हाल ही में किस देश ने पहले अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये नेपाल ने मेजबानी की। और ये किसके लिए स्पेशल फोकस है? LGBTQ। तो जो LGBTQ कम्युनिटी है उस पर ये पूरा फोकस करेगी कि हमारा जो देश है वो आप लोगों के टूरिज्म के लिए बिल्कुल सेफ है। LGBTQ से संबंधित भारत सरकार द्वारा अभी पिछले हफ्ते बनाई गई कमेटी का नाम क्या है? राजीव गौबा कमेटी, ठीक है। तो राजीव गौबा समिति जो है वो LGBTQ के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, अभी चर्चा में है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्कोर्स 2.0 पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये एक शिकायत निवारण पहल है, यानी जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, और ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो आपका प्रतिभूति निवेशक होते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर होते हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने का एक ये सिस्टम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेबी की स्थापना आपकी सेबी एक्ट 1992 के तहत की गई है। हाल ही में किस राज्य ने एयर ब्रीथिंग मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी MgCu CuO ईंधन सेल या फ्यूल सेल डेवलप किया है? तो केरल सरकार के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं ये काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं हर क्षेत्र में, तो उसका एक अल्टरनेटिव ये भविष्य में बन सकता है, तो केरल के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? तो ये चलाया है नेपाल ने। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। हाल ही में समाचारों में देखी गई लेवेंडर की खेती CSIR अरोमा मिशन द्वारा, देखिए मैंने आपको बताया था जो अरोमा मिशन है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है? तो ये CSIR का मिशन है, और लेवेंडर की खेती को प्रमोट करने के लिए CSIR ने ये चलाया था, और ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। तो पूरा याद रखिएगा, इसलिए मैंने रेड कलर से डाला है। PDF आप ले लीजिएगा, वहां से रिवाइज करते रहिएगा। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित सनग्रेजर क्या है? तो सनग्रेजर एक आपका धूमकेतु है, माफ कीजिए। ये देखिए जो मैं बता रहा था, एक आपका उदबिलाव को रेडियो टैग किया गया था, और एक अभी नीलगिरी तहर को रेडियो टैग किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की सफल रेडियो कॉलरिंग के लिए तमिलनाडु राज्य वन विभाग के साथ सहयोग किया? तो ये किया आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर इंडिया यानी WWF। आगे चलते हैं।
हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने किस स्थान पर 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया? तो जहां पर वासुकी इंडिकस यानी सबसे बड़ा सांप मिला था, तो यहां पर हड़प्पा की बस्ती का भी पता लगाया गया है और यह है पड़ता बेट। ठीक है, पड़ता बेट गुजरात में, तो इसको याद रखिए, ये आपका जरूर बनेगा, ये या फिर वासुकी इंडिकस वाला प्रश्न आपसे जरूर बनेगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता लगातार चर्चा में रहती है। एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ओशियानिक नीनो इंडेक्स, तो आपने देखा होगा, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। तो एल नीनो आपका दोनों ये समुद्री घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, तो इसका एक इंडेक्स अभी जारी किया है, ये जारी किया है आपका जो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एनओएए के द्वारा ये जारी किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन यानी नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की संस्था है, याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए की। उजांग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया का एक नेशनल पार्क है। यहां पर अभी जो आपके जावन राइनोज होते हैं, ठीक है, ये बहुत देखिए रेयर राइनो है, बहुत ही ज्यादा कम इनकी संख्या है और ये केवल इसी नेशनल पार्क में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जावा। देखिए उस नाम कैसे निकला है, इंडोनेशिया के दो आइलैंड है, एक तो जावा और एक सुमात्रा। ठीक है, तो जो जावा वाला आइलैंड है इस पर ही आपको राइनो मिलते हैं। तो इसके बछड़े को, इसके एक बच्चे को अभी इस नेशनल पार्क में देखा गया था। इसके अलावा बात करें, एक और नेशनल पार्क चर्चा में है जो विदेश में है, माउंट एल्गन, माउंट एल्गन नेशनल पार्क। तो देखिए माउंट एल्गन नेशनल पार्क आपका कीनिया में स्थित है। ठीक है, और इसमें देखिए गुफा है आपकी कीटम गुफा या कीटम केव। कीटम केव में आपके चमगादड़ पाए जाते हैं, जो अभी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये चमगादड़ या ये गुफा अगली महामारी का घर हो सकता है, क्योंकि इस गुफा में मारबर्ग वायरस के अवशेष या ट्रेसेस उन्हें मिले हैं, क्योंकि यहां पर चमगादड़ रहते हैं और चमगादड़ जो होते हैं वो इस मारबर्ग वायरस के वाहक या कैरियर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में था। भारत में कहां पर आपको राइनो देखने के लिए मिलते हैं? मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में। मानस में कम है, काजीरंगा में बहुत ज्यादा है। हाल ही में पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बोला जाता है, ने सऊदी अरब के किस शहर में अपने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन की घोषणा की? तो देखिए पहली बार इन्होंने रीजनल सिक्योरिटी विजन या ठीक है विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी अभी लॉन्च किया है पहली बार। तो ये कहां पर किया है? सऊदी अरेबिया के रियाद में। हाल ही में समाचारों में देखा गया लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश का एक महोत्सव है। और देखिए इसकी खास बात क्या है, मोस्टली जो अरुणाचल प्रदेश में जितने उत्सव होते हैं वहां पर पशु बलि या एनिमल सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला, इसमें पशु बलि नहीं दी जाती, इसलिए चर्चा में रहता है। इसमें जो यज्ञ की वेदी होती है उसको फूलों से सजाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब कुछ और फेस्टिवल बहुत लगातार चर्चा में है। एक तो चिथिराई कार महोत्सव, ये आपका कहां मनाया गया? ये आपका तमिलनाडु का उत्सव है। इसके अलावा त्रिशूरपुरम, ये तो बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल है, जिसमें हाथी आपके सजाए जाते हैं और उनको फिर मंदिर के आगे उनका जुलूस निकाला जाता है। ये आपका केरल का उत्सव है, टेम्पल फेस्टिवल है बहुत बड़ा। इसके अलावा और अगर बात करें तो सह खेलंग महोत्सव, ये आपका मेघालय का महोत्सव है। मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ये उत्सव है। इसका प्रश्न नीचे डाला है, वहां पर देखेंगे। इसके अलावा शिग्मो फेस्टिवल ये आपका गोवा में होता है। इसके अलावा गुलाल गोटा फेस्टिवल ये जयपुर में होता है। ये सब अभी करंट के हैं। इसके अलावा गणगौर ये भी आपका राजस्थान का महोत्सव है, गणगौर महोत्सव। ठीक है, तो ये सारे अभी फेस्टिवल थे जो मैंने आपको रिवीजन फटाफट करा दिया। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन से दो देश यूरोप में आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र, देखिए शेंगेन क्षेत्र, ये आप रट लीजिए।
ठीक है, शेंगेन एरिया, शेंगेन एरिया आपका यूरोप से संबंधित है। ठीक है, यूरोप का ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा जोन है, मान लीजिए शेंगेन एरिया में जो कंट्री शामिल होती हैं या शेंगेन जोन में जो कंट्री शामिल होती हैं उनको आईडी चेक मुक्त यात्रा, यानी वीजा फ्री तो नहीं कहेंगे लेकिन आईडी से मुक्त यात्रा उनको करने का मौका मिलता है। और रोमानिया और बुल्गारिया, ये 2 देश अभी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये शेंगेन एरिया देखिए आपसे पूछेगा जरूर कि ये कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है, कौन से एरिया से, तो ये यूरोप से संबंधित है और ये आईडी चेक फ्री मुक्त यात्रा या फ्री कम्यूटेशन जोन है या फ्री ट्रेवल जोन है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा भारत के किस क्षेत्र को प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी खिताब के लिए विचाराधीन अभी किया गया है? तो इस बार श्रीनगर को इसके लिए विचाराधीन किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा शाहिद बहेश्ती एयरपोर्ट या सॉरी माफ कीजिए पोर्ट या बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान का एक पोर्ट है। इसके अलावा भारत में देखिए, भारत ने अभी एक और पोर्ट एक्वायर किया है विदेश में, म्यांमार में। म्यांमार में इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका सितवे पोर्ट। कहां पर है ये? कलादान रिवर, कलादान रिवर। इससे पहले भारत ईरान में कौन सा पोर्ट ऑपरेट कर रहा है? चाबहार पोर्ट। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट रुआंग किस देश में स्थित है? ऊपर मैंने डिटेल में बता दिया, इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी आइलैंड में स्थित है, तो इंडोनेशिया। माइकोलास अलेक्ना, जिन्होंने हाल ही में डिस्कस थ्रो के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पुरुषों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा, वो किस देश से संबंधित है? तो वो लिथुआनिया से संबंधित है। देखिए ये डिस्कस थ्रो का रिकॉर्ड पिछले 36 साल से कोई नहीं तोड़ पाया था। ठीक है, तो इन्होंने आई थिंक 74.35 मीटर, जितना मुझे याद है इतने मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका और इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो 36 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। तो अब डिस्कस थ्रो में या चक्का फेंक में सबसे दूरी का रिकॉर्ड किसके नाम है? माइकोलास अलेक्ना, और ये लिथुआनिया के हैं। लिथुआनिया आपका बाल्टिक नेशन है। ठीक है, बाल्टिक सी से जो कंट्री बॉर्डर करती है उनको क्या बोला जाता है? बाल्टिक नेशन। 3 नेशन है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों आपकी बाल्टिक देश कहलाते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको CDRI बोला जाता है, कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस साल का सर्वश्रेष्ठ PSU बताया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसमें बन रहे कुछ डैमों के निर्माण पर या कुछ बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एक और वन्यजीव अभयारण्य हमने सुबह देखा था, गांधी सागर। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य MP और राजस्थान के बॉर्डर पर उपस्थित है। क्यों चर्चा में है? हाल ही में साउथ अफ्रीका से एक पैनल इस गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के जायजे को लेने आया था, क्योंकि अगली 5 से 8 चीतों की खेप को इस गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ने की बात की जा रही है। तो इसको भी याद रखिएगा। पहली खेप आप सभी को पता होगी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024, जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? तो ये FSIN, फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन ए। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो उन्हें इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो क्रिस्टल मेज 2 आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के अभी सुखोई 30 MKI से इसको छोड़कर देखा गया था, अंडमान निकोबार में इसका परीक्षण हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका नेशनल पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जिस दिन हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है, जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया था, उनके लागू होने के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं 24 अप्रैल। हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो DRDO ने ये डेवलप की है। DRDO की जो कानपुर वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर ये बनाई गई। इसकी जो टेस्टिंग की गई, ठीक है, टेस्टिंग की गई इसकी चंडीगढ़ में।
आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? तो इसको रवांडा स्कीम या रवांडा प्लान भी बोला जा रहा है। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। इसमें 1 जनवरी 2022 से जितने भी लोग इलीगली या अवैध रूप से ब्रिटेन में आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा। कहां पर? रुवांडा में। ठीक है, रुवांडा अफ्रीकी देश है। इसकी कैपिटल क्या है? किगाली। ठीक है, किगाली, इसको भी याद रखिए। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह आपका अप्रैल माह के अंतिम वीक में मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है? मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर अभी एक हाल ही में तितली या बटरफ्लाई की खोज की गई थी और टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य में विहन रुझान 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपको सभी को पता होगा, सिप्री के द्वारा जारी की गई है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया चौथे नंबर पर है। फर्स्ट रैंक आपकी यूएसए की है। ऊपर मैंने चारों आपको बता दिया। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन, जिसको ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस ये बोला जा रहा है, ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित की गई। इसमें भारत ने एक समुद्री अन्वेषण के लिए या ओशियन के क्षेत्र में नवाचार के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए एक रीजनल सेंटर या क्षेत्रीय केंद्र बनाने की बात की है। तो इसको याद रखिएगा। गेपांगात हिमनदी झील यानी ग्लेशियल लेक है जो हाल ही में खबरों में थी। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश की एक ये झील है। ये देखिए चर्चा में क्यों है? इसरो के 40 साल के सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस को अभी किया गया है और इस 40 साल के एनालिसिस में ये पाया गया है कि ये 100% से भी ज्यादा, यानी इसकी इतनी ज्यादा इसकी मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण कि इस लेक का साइज बढ़ता जा रहा है, जो बहुत खतरनाक चीज है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी इसी के कारण, इसी ऐसे ही झील के कारण, जो हिमनदी झील होती है, इसके कारण ही वहां पर फ्लड आई थी जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में आया सेंग थेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैंने बताया था मेघालय की खासी जनजातियों के बीच में ये बहुत पॉपुलर है। हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भारत के डी गुकेश बने हैं। ये रिकॉर्ड पहले गैरी कैस्परोव, ठीक है, जो रशिया के प्लेयर थे, उनके नाम था। भारत की तरफ से इसको जीतने वाले पहले प्लेयर थे विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद के बाद अब डी गुकेश ने इसको जीत लिया है। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया? तो एक्सरसाइज पूर्वी लहर किसने आयोजित की है? भारतीय नौसेना ने।